इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है और मिट्टी की सिफत यह है कि वो असर कबूल करती है। पानी पड़ जाए तो कीचड़ बन जाती है, तेज धूप पड़ जाए तो पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। इंसान चूंकि मिट्टी से बना है, लिहाजा हालात से वो बेखबर भी नहीं हो सकता और हालात से वो बेअसर भी नहीं रह सकता। जिंदा इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि सर्दी का जमाना हो तो उसे ठंड का एहसास हो और गर्मी का दौर हो तो उसे गर्मी का भी एहसास हो। कम और ज्यादा तो हो सकता है। कमजोर लोगों को सर्दी ज्यादा लगती है, मजबूत लोगों को उनके मद्दे मुकाबिल एहसास कम होता है। लेकिन बहरहाल महसूस सबको होता है। सर्दी लगती सबको है, कम लगे या ज्यादा। हालात जो भी रुख चलेंगे, उस हालात से मुतासिर हुए बगैर ईमान वाले रह नहीं सकते, ईमान वाले जी नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि मैं तो सारी इंसानियत की बात कर रहा हूं, मखसूस मैंने ईमान वाला क्यों कहा? इंशाअल्लाह आगे चलकर बात समझ में आ जाएगी। हमारे मखदूम गिरामी ज्ञान वापी मस्जिद के मुअज़्ज़ज़ इमाम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब फरमा रहे थे कि हमारे शहर के लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, रात के 11:30 बजे के बाद तशरीफ लाते हैं। तो मैंने कहा उनको छोड़ दीजिए, तकलीफ देने की जरूरत क्या है भाई? हमें तो अपनी फजर की नमाज बचानी है ना। इंशाअल्लाह आप तहज्जुद गुजार होंगे, आप नहीं सोते होंगे, आपका कमाल नहीं है। मैं इतना मजबूत इंसान नहीं हूं। हम लोगों ने अवाम को सहला सहला कर चुनिया बेगम बना दिया है और कोई मालदार नजर आ गया तो बस रुकू और सजदा ही बाकी रहता है, बकिया सारे कर्म कर लेते हैं। नहीं, अवाम के आने का इंतजार नहीं होगा। आपको आना है आइए, जाना है जाइए, बात वक्त पे होगी और खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। किसी का कोई इंतजार नहीं। रहा करे चौधरी अपने घर में, रहा करे एमएलए एमपी अपने घर में। जलसों का माहौल ये होना चाहिए कि मगरिब बाद जलसा शुरू हो, इशा देर से पढ़े और रात में आराम कीजिए। ये रातों का जश्न बंद करो मुसलमानों। तुमने मस्जिदों को वीरान कर कर चाय की दुकानों को आबाद किया है, बनारस की सड़कों को आबाद किया है। लच्छेदार बाल, कानों में बालियां, जबान में गालियां, हाथों में चाय के जाम, यही तुम्हारी शनाख्त हो चुकी है। कबाब पराठे तुम्हारी जिंदगियां बन चुकी है। तुम्हारे पास इमारत नहीं है, इदारे नहीं है, मरकज नहीं है, कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए शानदार इदारे नहीं है तो कबाब की दुकानें हैं, पराठे की दुकानें हैं, बिरयानी के होटल है। अब तो तुम्हारे दिलों में कुरान के सूरा नहीं है। तुमने खाने की चीजों का भी नाम रखा है, मक्का बिरयानी, मदीना होटल, यासीन कबाब और जमजम पराठा। ये हमारी हैसियत बनकर रही है और 70 सालों से हम अपनी कौम को सिर्फ मरने के बाद हूरों की जियारत करवा रहे हैं। यहां जो बेचारी बीवी है उसकी इज्जत करना नहीं सिखा रहे हैं, बस उसी इंतजार में जी रहा है बेचारा। माफ कीजिएगा मेरे बुजुर्गों, मेरे पास आपको खुश करने के लिए कोई जुमला नहीं है। मेरी बातें आपके दिल को चोट लगनी चाहिए और मैं चाह रहा हूं कि चोट लगे आपको। अब आप निकलिए, मखमली गुदगुदाहट से बाहर आइए और अगर आप मिल्लत के ललकार पर अगर आप एक नहीं हुए तो अल्लाह ताला हजरत मोदी साहब दामत बरकातुहुम से ये काम लेंगे। और वो तो माशाअल्लाह आपके बनारस के लाल हैं, धरती के सपूत हैं, गंगा मैया के बुलावे पर आवाज तशरीफ लाए हैं। भाई हमारे मुल्क के वजीर आजम है, अल्लाह उनकी सेहत अच्छी रखे, वो अच्छे रहेंगे तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। अजीजान मिल्लत, आपको ज़हनी गुदगुदाहट
और नाजुक मिजाजी से बाहर आना होगा। महलों की शान दिमाग से निकालने होंगे और मिल्लत के दर्द का एहसास करना होगा। अगर आप और हम मिलकर इस वक्त मिल्लत के दर्द का एहसास नहीं किया, अगर मिल्लत के मुस्तकबिल का कोई खास प्लान नहीं बनाया, आप और हम से मुराद क्या है वो सुन लीजिए अच्छी तरह। मौलाना और मिस्टर और मौलाना, मुफ्ती साहब और डॉक्टर साहब, ये दोनों के दरमियान जो तफरीक आ रही ना बर्लिन की दीवार की तरह, ये शैतान की बड़ी चालों में एक चाल है कि साहब ये डॉक्टर साहब है, ये मौलाना को आदमी ही नहीं समझते। कहते साहब इनको मैथ नहीं आती, ज्योग्राफी नहीं आती, साइंस नहीं आती, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट, इनको कुछ पता ही नहीं है कैसा इंसान है, इनको साहब नए डेवलपमेंट के बारे में नहीं मालूम, रिसर्च नहीं इनका क्या कारनामा है दुनिया में, ना ये चांद पे गए, ना सितारों पे गए, न इधर गए न उधर गए, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो वो डॉक्टर साहब, वकील साहब, प्रोफेसर साहब मौलवियों को इंसान नहीं समझते। मौलवी बेचारा है, कहता है देखो भटियारे को चेहरे पे दाढ़ी नहीं, कुरान पढ़ना नहीं जानता, नमाज नहीं जानती, वो आपको मुसलमान ही नहीं समझता। भाई ये झगड़ा कब तक करोगे? वो आपको इंसान नहीं समझता, ये उनको मुसलमान नहीं समझता। हम कहते भाई इंसान बनने की सर्टिफिकेट आप भी नहीं दे सकते और मुसलमान बनने का कॉन्ट्रैक्टर आप भी नहीं है। हम दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, अल्लाह के बंदे हैं। ये जो दोनों एनर्जी टॉप क्लास, एक आलिम की हैसियत बहुत बड़ी होती है क्योंकि वो अंबिया का वारिस होता है। एक डॉक्टर की भी हैसियत बहुत बड़ी है कि अगर वो इखलास और लिल्लाहियत के साथ मुनासिब फीस लेता हुआ इंसानियत की खिदमत कर रहा है तो वो अल्लाह का महबूब वली है, अल्लाह का बंदा है। आप उससे इनकार नहीं कर सकते। मैं उन डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूं जो डिलीवरी के चक्कर में पेट चीर दिया करते हैं, खैर आप लोग तो शरीफ लोग हैं, वो कोई और हो। मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं जो घुटने के दर्द का एक्सरा हो तो दिमाग का भी ऑपरेशन करवा दे। ऐसे लोग खैर बनारस में नहीं है, दूसरे इलाकों में रहते हैं, कि यहां तो सब माशाअल्लाह गुलाब के फूल रहते हैं बिना कांटों वाले। इस तरफ अगर कोई वकील इंसाफ की अदालत में किसी मजलूम की आवाज बनकर बोलता है तो वह अल्लाह के अर्श के साये में रहेगा। उलमा अपनी जगह पर बहुत कीमती चीज है। दानिश्वर जिनको हम इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं वो भी हमारी कौम का बहुत कीमती सरमाया है। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ सालों से कि दोनों के दरमियान कोल्ड वॉर, सर्द जंग और नफरत की तूफान चल रही है, नफरत का तूफान बरपा है। इस दूरी को पाटना पड़ेगा, चाहे मौलाना साहब को डॉक्टर साहब के मतब में जाकर बैठना पड़े या फिर बेगम के ख्वाब की ताबीर जानने के लिए हजरत को मौलवी साहब के पास जाना पड़े। अपने काम के लिए तो नहीं जाएंगे, लेकिन बेगम ख्वाब देखेगी खतरनाक कि रात में ख्वाब देखी हूं तुम मर गए हो, कफन आ चुका है, जल्दी से ताबीर पूछो, क्योंकि मुझे भी बेवा बनने का शौक नहीं है। तो वकील साहब भी मौलवी के दरवाजे पर बैठे रहते हैं क्योंकि सवाल बेगम का है। अजीजान मिल्लत, ये जो तफरका आ रहा है मिल्लत के अंदर, उलमा और दानिश्वरों के दरमियान खतरनाक तफरका आ चुका है इस वक्त, मामूली नहीं। मुझे इसका तजुर्बा होता है। मैं जब सेमिनार में बैठता हूं, मैं जब इंडोर मीटिंगों में बैठता हूं और जब मेरे कान वो अल्फाज सुनते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि ये अल्फाज इस कदर नफरत से निचोड़ कर कतरा बनकर क्यों आ रहा है। उसकी वजह दूरियां हैं, दूरियां हैं। तो सबसे पहला उम्मत के दरमियान कुर्बत व मुफाहमत का सिलसिला शुरू किया जाए इंशाअल्लाह। क्या आलिम, क्या गैर आलिम, क्या झोपड़ी वाला, क्या महल वाला। नंबर 1, हमारे दरमियान दूसरी एक बहुत बड़ी खाई है और वो खाई है माशाअल्लाह मसलक अलैहिस्सलाम का। जी, ये रहमतुल्लाह अलैह कब बनेंगे मुझे पता नहीं है। ये मसलक फी नफ्से ही बुरी चीज नहीं है। जो लोग कहते हैं मसलक बिल्कुल बेकार चीज है, नहीं, मसलक बेकार चीज नहीं है। जो बरेलवी है वो बरेलवी रहे, अपने मसलक पे रहे। जो देवबंदी है वो देवबंदी रहे, जो अहले हदीस है वो अहले हदीस रहे।
अपने मसलक पे कायम रहते हुए दूसरों के मसलक का एहतराम सीख लीजिए। आज वक्त क्या नहीं करवाता है, वक्त शिवसेना को कांग्रेस से बात करवाता है। बोलो, बात करवा रहे कि नहीं करवाते? वक्त ना क्या ना करवाते, अरे वक्त से बड़ा कोई उस्ताद नहीं। यानी हम मानते हैं कि जरूरत पड़ी तो शिवसेना सोनिया के दरबार में बैठ सकता है, मगर बरेलवी देवबंदी आपस में मुसाफा नहीं कर सकता। हर धर्मी की इंतहा है, हर धर्मी की इंतहा है। मैं भी आ रहा था आपके यहां, रास्ते में 3 कब्रिस्तान पड़े। मुझे दोस्तों ने बताया कब्रिस्तान है, मैंने फौरन सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर। तुम चले गए हो, हम आने वाले। भाई यही सही है ना? अच्छा, इसमें जो नहीं जाने वाला है वो आराम से बैठे, हम लोग तो एक दिन जाने वाले हैं। आप यकीन मानिए, मुसलमानों के कब्रिस्तान से गुजरते हुए सलाम जिंदों को, मुर्दों को सलाम करने का हुक्म जिंदों को किसने दिया? मौलवियों ने दिया, रसूल अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। भाई सच है ना? किसने दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का कब्रिस्तान नजर आए सलाम करना, ये मत देखना कौन से मसलक का मुर्दा लेटा हुआ है। बोलो भाई, है कि नहीं? हम सब सलाम करते हैं, कभी ये नहीं कहते हैं ऐ मेरे मसलक के मुर्दों तुम पर सलाम हो। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। तुमको पता है अहलल कबूर में तुम्हारे अब्बा के साथ साथ तुम्हारे अब्बा का नौकर भी लेटा होगा, कार के मालिक के साथ उसका ड्राइवर भी लेटा होगा। भाई लोटा होगा कि नहीं? दारुल कज़ा के काजी साहब के बगल में हो सकता है मजार का मुजाविर भी लेटा हो। क्यों भाई, लेटा हो कि नहीं हो? मुफ्ती वक्त के साथ मालूम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी लेटे हैं, अंदर शहनाई नहीं बज रही होगी, कंफर्म है, मगर लेटे होंगे। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब आप बताइए कि जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुर्दों को सलाम करने का हुक्म दिया, और वो नबी की शरीयत क्या जिंदों को सलाम करने से रोक देगी? अब आप एक काम करें कि हर मसलक वाले को सलाम करें, चाहे टोपी की साइज कुछ भी हो, कुछ भी हो। भाई टोपी तो पहना है ना, अब 5 फीट का हो, 1.5 फीट का हो, सटी हुई हो, हटी हुई हो, खुली हो, लंबी हो, छुटी हो, कोई भी टोपी हो, मुसलमान नजर आए सलाम कीजिए, अस्सलाम वालेकुम। वो जवाब नहीं देंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अपने अच्छे काम को बंद मत करो, आपको तो करने का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने उनके मुकद्दर में हिदायत रखी है तो जवाब देंगे, नहीं हिदायत रखी तो अपना समझेंगे, हिसाब किताब बराबर करेंगे। हैं? उनकी मदद के लिए फिर योगी साहब आएंगे वहां पे, क्यों नहीं किया था? इत्तेहाद, अपने आपस की कुर्बत को बढ़ाइए। और ये क्यों बढ़ानी है वो सुनिए, किसी से बदला लेने के लिए नहीं, अपनी ताकत की चौधराहट दिखाने के लिए नहीं। मुसलमानों में बड़ी खराबी यह है, हमारे हिंदू भाइयों में एक अच्छाई यह है कि जब उनके पास दौलत आती है, हमारे हिंदू भाइयों को अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है, बड़ी दौलत दी है, और ये दौलत ऐसे नहीं आई, मेहनत किया उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं, मेहनत की उन्होंने। इसीलिए तो जो इंडस्ट्री आपके हाथ में थी, आज उस इंडस्ट्री के आप मजदूर हैं, मालिक नहीं है। आपके हाथों से इंडस्ट्री निकल गई। मैं जानता हूं कि आपके कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखकर किसी ने नहीं लिया है, बहुत लिया होगा तो बनारसी पान खिला के ही लिया होगा। कहां चली गई आपकी इंडस्ट्री? किसने लिया आपकी इंडस्ट्री? आज होलसेल बिजनेस किनके हाथों में है? आपके हाथों में नहीं है। आप मजदूर हो, मजदूर हो, मजदूर हो। मुरादाबाद के बर्तनों के मालिक, आज तुम मजदूर बन गए हो। मऊ के कालीन के मालिक, आज तुम मजदूर बन गए हो। अलीगढ़ के तालों के मालिक, आज तुम मजदूर बन गए हो। बनारस के रेशमी साड़ियों के मालिक, आज तुम मजदूर बन गए हो। उसकी वजह यह है कि मजदूर बनने से पहले, माफ कीजिएगा मुझे, मैं आपका बहुत छोटा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा, मजदूर ऐसे नहीं बनता है कोई आदमी, पहले मगरूर बनता है फिर मजदूर बनता है। पहले मगरूर बनता है, मगरूर। दौलत का नशा जब सर पे चढ़ के बोलने लगे, बेटी के शादी में जब देगे उतरने और चढ़ने लगे,
निकाह के पंडाल में जब लाखों रुपए के पटाखे फूटने लगे तो याद रखिएगा मेरी कौम के लोगों, मेरे बुजुर्गों, मैं दीवाना हूं जो इस तरह बोल कर जा रहा हूं, शायद इतने साफ जुमलों में मेरे बाद कोई बोल भी ना सके। वक्त आ रहा है और बहुत खतरनाक तरीके से वक्त आ रहा है। मैं आपको वाज़ेह तौर पर आगाह करना चाहता हूं, अजीज़ाने मिल्लत, हम कहां पहुंच गए उसका एहसास तक नहीं है कि मगरूर कैसे बने। कलकत्ते के सिग्नल पे, बॉम्बे के सिग्नल पे, बनारस में भी होंगे, जब आप गाड़ी रोकते होंगे तो कुछ बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते होंगे आपको, बच्चियां। आप कलकत्ते में चले जाए, मैं वहां शहर में रहता हूं, बॉम्बे में चले जाए आप, अच्छा मुझे जब कोई बात मालूम होती है तो मैं उसकी बड़ी तहकीक करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे नहीं लकीर के फकीर ऊट पटांग देखा और बोल दिया, तहकीक करता हूं। आप जैसे बुजुर्गों से मिलकर तहकीक करता हूं, आप जैसे तजर्बाकारों से पूछता हूं कि मुझे बताइए, मुझे मालूम नहीं है। जब इन सड़कों पे भीख मांगने वालों की तारीख मालूम की, पस मंजर मालूम किया, उनकी हकीकत मालूम की, तो 90% मुसलमान हैं, 90%। वजह कुछ भी रही हो, लेकिन एक वाक्य जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जवान लड़की 18 साल की सड़क पे भीख मांग रही है, कपड़े फटे हुए, जवानी की दहलीज पे पहुंची है और कपड़े फटे हो, आप समझ सकते हैं कि देखने वालों की निगाहें कैसी होंगी, कैसी हो। अच्छा सुनिए, बेटी किसी की भी हो, मुसलमान का जरूरी नहीं, अगर बेटी किसी की भी हो, हिंदू भाई की बेटी भी हमारी अपनी बेटी की तरह है। मुसलमानों ये जज्बा पैदा करो ना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तशरीफ फरमाए, जंग के मैदान से कैदी पकड़ के लाए गए, उसमें एक जवान लड़की भी पकड़ के लाई गई, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिरफ्तार करके लाए हैं। तो जंग के मैदान में जो इस्लाम से लड़ रहा था या लड़ रही थी, वो मुसलमान तो नहीं होंगे, नॉन मुस्लिम होंगे, तो वो लड़की भी गैर मुस्लिम थी, पकड़ के लाए हजरत बिलाल। जंग के मैदान से आई थी, कपड़े फट गए थे, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस से, चादर दी थे सर पे। हजरत बिलाल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लड़की जंग के मैदान से गिरफ्तार होकर आई है, हमारे दुश्मन की बेटी है, आप बताएं इसे क्या सजा देनी है। सजा पूछा ना हजरत बिलाल ने, क्या पूछा, सजा क्या देनी है। आय हाय हाय, दरबारे रिसालत से सजा क्या मिल रही वो जरा देख लीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, दुश्मन की बेटी है, जंग के मैदान से आई है, दुश्मन की तरह लड़ रही थी, गिरफ्तार होकर आई है, कपड़े फट गए हैं, सर पे आंचल नहीं, बिलाल सजा पूछ रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर को उतारी और यूं दिया और फरमाया, बिलाल मेरी चादर इस बेटी को ओढ़ा दो। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जोश आ गया और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चादर पाक है और ये नापाक है, लड़की मुसलमान नहीं है, आपकी चादर में इसको कैसे उड़ा दूं। आवाज आई मेरे आका की तरफ से, बिलाल बेटी बेटी होती है, चाहे किसी की भी हो, किसी की भी हो। मुसलमानों, आज तो कैरेक्टर ये हो गया है कि सड़क पे बैठने वाला एक बूढ़ा भी जाती हुई लड़की को चश्मा उठा उठा के देखता है, बूढ़ा भी। ये हमारी कौम का कैरेक्टर हो गया है। हालात ऐसे नहीं आए कि आपको क्या लगता है एक रात में हालात आ गए, 70 सालों से हमारी लक्षण बिगड़ी है, उसका रिजल्ट ये मिल रहा है। एक दिन में हालात नहीं आए।